are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is Indian dresses. Our country has many landforms and climate conditions. These factors greatly affect the lifestyle of the people. The dress we wear differ from state to state and also from season to season because of these factors. Look at the pictures to find out the dresses worn in different states and on different occasions. तो बच्चों, अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में क्लाइमेट चेंज होता रहता है और अलग अलग ओकेशंस पे भी हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. अगर आप नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं या नॉर्थ इंडिया के किसी पार्ट में तो आपका ड्रेसिंग सेंस अलग होगा और आप देखेंगे कि साउथ में लोग अलग तरह के कपड़े पहन के ड्रेस होते हैं. आइए देखते हैं कि लोग डिफरेंट ओकेजन्स पे कैसे कपड़े पहनते हैं. ड्रेसेस वोर्न इन पंजाब. अगर आप फर्स्ट पिक्चर में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पंजाब में रहने वाले लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं. ड्रेसेस वोर्न इन बंगाल. ड्रेसेस वोर्न इन गुजरात. बंगाल एंड गुजरात के लोग ऐसी ड्रेसेस पहनते हैं. कॉमन ड्रेसेस वोर्न बाय men and women. Common dresses worn by children. Wedding dress worn by a bride and a bridegroom. तो बच्चों, इन पिक्चर्स में आप देखेंगे कॉमन डेली वेयर वाले कपड़े एंड थर्ड पिक्चर में आपको दिखेगा एक दूल्हा और दुल्हन का जोड़ा. ड्रेसेस men wear. Men living in cities wear trousers, jeans, shirts and t-shirts. People in villages prefer to wear traditional forms of clothes. The dhoti kurta and the kurta pajama are popular in the north as well as in the central India. In Punjab, men mostly wear lungi kurta, kurta with churidar pajama and achkan is popular in Rajasthan. In Kerala, lungi is commonly worn and it is known as mundu. In Tamil Nadu, the lungi is called वेष्टी. तो बच्चों, आप देखेंगे कि मेन यूजुअली जीन्स, टी शर्ट्स एंड शर्ट्स पहनते हैं. डिफरेंट स्टेट्स में रहने वाले सभी लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. जैसे कि गांव में रहने वाले लोग प्रेफर करते हैं कि वो कुर्ता पजामा पहने, शहर के लोग जीन्स और टी शर्ट्स को ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं. अगर आप पंजाब या राजस्थान जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि लोग लुंगी जैसी चीज़ें भी पहनते हैं. Caps and turbans. In India, caps and turbans are also considered an important part of the dress. People of different areas tie their turbans differently. तो बच्चों, men caps यानी टोपी and turbans यानी पगड़ी भी पहनते हैं. Let's do. Wearing long unstitched cloth. Take an unstitched piece of cloth about 3 to 4 meters long. Wear it as a sari, lungi, dhoti, अंगवस्त्रम, headgear और ओढ़नी. तो बच्चों, आप सभी एक 3 to 4 मीटर्स का कपड़ा लीजिए और उसे एज साड़ी, लुंगी या धोती बांधने का ट्राई करिए. ड्रेसेस women wear. Indian women like to wear colorful dresses. Most of the women wear sarees, but the way they wear these differs from state to state. The other popular dresses of women are salwar kameez in Punjab, ghagra kurta with dhoti in Haryana, ghagra with kachli in Rajasthan, lehenga and choli in Gujarat. Young girls of southern states wear long skirts with blouses. The long skirt worn by a woman in Sikkim is called बाकू. तो बच्चों, औरतें भी अलग अलग तरह के कपड़े पहनती हैं. अलग अलग स्टेट्स में आपको दिखेगा कि सभी औरतें अलग अलग टाइप की ड्रेसेस में ड्रेसअप होती हैं. जैसे कि पंजाब में सलवार कमीज़ और सिक्किम में लॉन्ग स्कर्ट जिसे हम बाकू बोलते हैं. सलवार कमीज़, घाघरा कुर्ता, धोती, घाघरा कचली, लहंगा चोली, लॉन्ग स्कर्ट्स, ब्लाउजेस एंड बाकू. इन पिक्चर्स में इन सारी ड्रेसेस की डिस्क्रिप्शन है. Nowadays, trousers and shirts are also popular
among the younger generation. People living in hilly and cold areas wear thick woolen clothes. In Kashmir, men and women wear a long woolen coat which is known as firan. It is worn over other clothes. तो बच्चों, आजकल की जनरेशन ट्राउज़र्स एंड शर्ट्स पहनना प्रेफर करती हैं. अगर आप किसी हिली एरिया में जाएंगे जहाँ पे बहुत ठंड होती है तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ के लोग वुलन के मोटे कपड़े पहनते हैं. चैलेंज: लुक आउट फॉर योर यूनिफॉर्म डिटेल्स इन योर स्कूल डायरी. राइट योर यूनिफॉर्म फॉर समर एंड विंटर्स इन योर नोटबुक. तो बच्चों, आप सभी अपनी विंटर एंड समर यूनिफॉर्म के बारे में अपनी डायरी में लिखेंगे. ड्रेसेस worn on special occasions. In special occasions like weddings and parties, people wear formal dresses. These include brocade and silk sarees, suits with ties, शेरवानी, etc. तो बच्चों, different occasions पे हम different dresses पहनते हैं. If you look at the pictures, you'll know it better. Suit with tie, शेरवानी and a bride. आप देखेंगे कि एक आदमी ने सूट विद टाई पहना है, एक ने शेरवानी और एक ने लहंगा. ये हमारे डिफरेंट टाइप के कपड़े होते हैं जो हम डिफरेंट ओकेजन्स पर पहन सकते हैं. विमेन वेयर गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी. द ब्राइड्स एंड ब्राइड ग्रूम्स टू वेयर स्पेशल ड्रेसेस. तो बच्चों, जब किसी की शादी होती है तो दूल्हा और दुल्हन कपड़ों के साथ ज्वेलरी भी पहनते हैं. ड्रेसेस worn by professionals. There are many special jobs. People doing these special jobs wear special clothes. These special clothes are called uniforms. Children wear uniform when they go to school. Soldiers, policemen, firemen, doctors and nurses wear different uniforms at their jobs. तो बच्चों, अगर हम कहीं काम करने जाते हैं तो हम वहाँ पे यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं. जैसे कि आप सभी लोग स्कूल जाते हुए एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो आपकी स्कूल की स्पेशल ड्रेस कहलाती है. ऐसे ही प्रोफेशन के हिसाब से सभी लोग अपनी यूनिफॉर्म्स पहनते हैं. पोस्टमैन, पुलिसमैन, फायरमैन, डॉक्टर एंड नर्स. बच्चों, आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि इन सभी ने अपनी यूनिफॉर्म्स पहनी हुई हैं. थिंक एंड आंसर. बच्चों, इन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से करेंगे. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे.